वहाँ सब ठीक था, प्रार्थना ठीक है। टोशू ने बोला साथी से बात निपट गई ना, महाभारत तो नहीं हुई ना। पाखी ने बोला उधर से पराग अंकल और मोटी का क्या रिएक्शन था। किंजल भी बोली गौतम ने आपने गलती मान ली है। पाखी ने बोला फाइनली क्या डिसाइड हुआ है। उस कमीने को जूते चढ़ी कि नहीं? बारे बोला तू वहाँ कुछ उल्टा सीधा तो बोल के नहीं आई है, बोलना। सच सुनने वाले राम, सच बोल के क्या ही फायदा। मैंने जो कुछ भी कहा उन्होंने मेरी किस भी बात में विश्वास किया, मेरी तो उसकी बात की। उन्हें अपनी बेटी की बातों पर तक विश्वास नहीं। कान के कच्चे होकर के अंधे सोच से पैदल भिखारी तब भिखारी मतलब उस गौतम ने कैसे बात अलग थी? ये भगवान कैसे ही वो लोग, कैसे है लोग। किंजल भी बोल रही है और वो गौतम कितना बड़ा लिच्चा है वो। वही बोल रही है यार नो वंडर प्रार्थना बेचारी इतने इन सब से कैसे चुप रहेगी। और उसे पता था कि वो बोलेगी नहीं तो गौतम उसे ब्लेम करेगा ही करेगा। उसे ये भी अच्छे से पता था कि अगर वो अपनी फैमिली को कुछ भी बताएगी तो उसकी फैमिली उसको बिल्कुल यकीन नहीं करेगी। किंजल बोला अब गौतम का हौसला और बढ़ जाएगा, वो प्रार्थना को और टॉर्चर करेगी। वो प्रेम और राही वहाँ प्रार्थना को प्रोटेक्ट करेगी। मुझसे एक खुद ही लड़की होगी ना, कुछ नहीं। उसका हाथ ऐसे छुड़ा के आते वक्त मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मैं उसके साथ हूँ। लेकिन मैं वहाँ के ये लड़ाई प्रार्थना को खुद ही लड़ेंगी। प्रेम राही है, ख्याति जी उसे समझती है, लेकिन मैं नहीं जानती कि ख्याति जी अपनी सास और अपने पति के सामने प्रार्थना के लिए कितना बोल पाएंगी, खड़ी हो पाएंगी या नहीं। प्रार्थना को खुद हिम्मत करनी होगी, बिना किसी से के खुद खड़े होना होगा। अंश ने बोला काश प्रार्थना के घर वाले काश समझते कि वो बेचारी कितने दर्द में। ए तू ज्यादा बिचारी मत बोल। बाप प्लीज फिर से ना शुरू हो जाइए। तो माही फिर से पूछने लगी अरे मेरे और आर्यन के बारे में कोई बात हुई है, कोई बात हुई है? पराग अंकल ने हमारे बारे में कुछ कहा है? अनुमा बताइए ना अनुमा। हाँ कहा, इसके भी फ्लैशेस में बताना चालू किए, सब फ्लैशेस में बोला, सारे फ्लैशेस में माही राजा में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन माही इसे अमेरिका भेज दूंगी इसकी माँ के पास। बात चिल्लाने लगी। अच्छा हुआ, मुझे तो पता ही था कि यही होना है। अब अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना तो कोठारी के घर की तरफ देखना भी मत। माही बोले बाकी की बेटी की हेल्प करने के चक्कर में अब खुद की बेटी का भी घर गिरा के आगे। देखो परी भी बोलने लगी शड़ा माही खबरदार, जो अनुमा से बदतमीजी की। तो माही बोलने लगी अरे जिंदगी बर्बाद हो गई और तुम तमीज का पाठ पढ़ा रही हो। एक मिनट, वो लोग इतना कुछ बोले जा रहे थे तो मैं क्या चुप बैठूं? मेरे बच्चों पे कोई भी उंगली उठाएगा तो मैं क्या चुप बैठूंगी? और आपके बोलने से क्या हो गया? क्या हो गया वो भी देखिए ना। मैं तो तेरे लिए लड़ रही थी गधेड़ी। यही प्रॉब्लम है। आपको सिर्फ लड़ना आता है, आपको लड़ने की इतनी आदत हो गई है कि मजा आता है आपको कि लड़ाई में। अरे बहस करने में आप वहाँ मेरे लिए नहीं अपने मजे के लिए लड़ रही थी। अरे मेरी बेटी करके बेटी का बैंड बजा के आ गई। सही कहती थी राई, आपको सिर्फ बर्बाद करने आता है। सास के लिए कपाड़िया फैमिली को बर्बाद किया, प्रार्थना के लिए मुझे बर्बाद कर रही है। अरे आपसे तो मेरी वो माची थी जो मुझे छोड़ के चली गई। कम से कम बार बार मेरी खुशी गलत तो नहीं घटती। एंड देखो वहां पे किंजल थप्पड़ मारा।